दोस्तों, कहीं न कहीं आपने ये ज़रूर सुना होगा कि हमारी पृथ्वी जैसा एक और प्लेनेट है जहाँ पर जीवन संभव है। इसकी खोज में हर साल किसी न किसी को भेजा जाता है। जैसे कि आज ये 7 साइंटिस्ट जिन्हें तकरीबन आज से 1 साल पहले इसी प्लेनेट पर भेजा गया ताकि वे इस चीज़ को साबित कर सके कि वहाँ सच में जीवन मुमकिन है। पर इस बीच में उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। आखिर वे क्या था, चलिए देखते हैं। विसेंट नाम का रिसर्च अब अपने एक साथी के साथ कहीं जा रहा है। जिस रोबोट में वे बैठा है उसे रोवर कहा जाता है, जिन्हें ऐसी सतहों पर चलाने के लिए खास बनाया जाता है। इस बीच इनके समान एक रेतीला तूफान आ जाता है, पर ये घबराते नहीं क्योंकि रोवर ऐसे हालातों के लिए ही तो बनाया गया है। ये दोनों ही उस तूफान को चीर कर वहाँ से बाहर निकल आते हैं और फिर पहुँचते हैं अपने एक साथी के पास जो कि मिट्टी के सैंपल ले रही थी। लेकिन आज उसे भी कुछ खास नहीं मिलता और सब नल था, जो देख उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उन्होंने इस खोज में अपना 1 साल लगा दिया। तभी हमें रोवर में बैठे विसेंट की बातों से पता लगता है कि ये लोग अब अगले 19 घंटे के अंदर अपने घर वापस जा रहे हैं क्योंकि अब ये और पैसा नहीं लगा सकते इस प्रोजेक्ट में। इनके पास मेन बेस से मैसेज आ चुका है जो कि वहाँ से काफ़ी दूरी पर था और बहुत ही बड़ा है। वह इनसे कहते हैं कि हम कुछ ही देर में आप लोगों के पास एक कनेक्टर भेज रहे हैं, जिसे आप वहां से लौट आइए और फिर यहाँ से पृथ्वी की ओर निकल जाइए। सभी ये सुनकर खुश थे क्योंकि वह घर जा रहे हैं अपनी फैमिली के पास, लेकिन दुखी भी क्योंकि वे खाली हाथ जा रहे हैं। इतने दिन बिताने के बावजूद कुछ हासिल नहीं हुआ, इन्हें लाखों डॉलर बर्बाद हो गए। यहाँ मार्को नाम के आदमी को देखते हैं जो अपने स्पेस कैप्टन से कहता है कि अभी उसे बाहर जाना है, जो सुन कैप्टन उसे मना कर देता है क्योंकि मिशन तो क्लोज हो चुका है, इसलिए अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मार्को कहता है कि उसने एक डिवाइस साइट 7 पर लगाई हुई है जो कि काम करना बंद कर गई है, इसलिए वो उसे ठीक करने के लिए जा रहा है। अब यह कैप्टन को ठीक नहीं लगता क्योंकि इसका कोई लॉजिक तो बनता नहीं है, इसका क्या फ़ायदा है। लेकिन वो फिर भी उसे जाने को कह देते और रात होने से पहले वापस आने के लिए कहते हैं क्योंकि तब तक उनका कनेक्टर आ जाएगा। अब बाहर निकलते टाइम उसके 3 साथी वापस आ रहे थे, जिसमें विसेंट और वो बायोलॉजिस्ट भी थी जो मार्को को बाहर जाती हुई पूछती है, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तो वह हंसते हुए कहता है कि एक डिवाइस ख़राब हो गया, बस उसे ही ठीक करने जा रहा हूँ। लेकिन उसके चेहरे पर इतना उत्साह सिर्फ एक डिवाइस के लिए देख उस बायोलॉजिस्ट को कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए वे जाकर उसके कंप्यूटर को चेक करने लगती है। तब उसे पता चलता है कि मार्को असल में हम सबसे बहुत ही बड़ी चीज़ छुपा रहा है। वे अपने सारे टीममेट को बुलाकर ये दिखाती है, जो देख वो सभी हैरान थे। दरअसल मार्को को उस साइट नंबर 7 पर मिट्टी से कुछ ऐसे सैंपल मिले थे जिनसे ये साबित हो सकता है कि यहाँ ज़िंदगी मुमकिन है, लेकिन वह इस खोज का पूरा क्रेडिट खुद ही लेना चाहता है और इसलिए उसने ये बात सभी से छुपाई। जो जानकर वो लोग कैप्टन को बुलाते हैं, जो फ़ौरन मार्को के रोवर पर कॉल करता है तो फ़ोन उसके साथ ही उठाता है क्योंकि मार्को तो बाहर है, अभी सैंपल लिए जा रहे हैं। लेकिन इतने में कुछ अनर्थ हो जाता है, उस जगह की ज़मीन धंस जाती है क्योंकि इन लोगों ने वहाँ पर क्षमता से ज़्यादा ड्रिल कर दिया था, जिससे कि अब मार्को उसमें गिर चुका था। उसका साथ ही ये बात फ़ौरन अपने कैप्टन को बताता है और खुद बाहर जाकर उसकी मदद करने की कोशिश करता है। जो कुछ ही देर बाद वहाँ पर कैप्टन एक
डॉक्टर को लेकर आते हैं जो कि मार्को की गर्लफ्रेंड भी थी। वो उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके साथी को बहुत सुनाती है क्योंकि उसकी वजह से ये सब हुआ। उसे उसका ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन कैप्टन उसे शांत करता है और बताता है कि हमें वापस बेस पर जाना चाहिए क्योंकि ये हॉल बहुत ही बड़ा है और नीचे जाने के लिए हमारे पास कोई संसाधन नहीं है। इसलिए वहाँ जाकर तुम पहले मेन स्टेशन से कनेक्ट करेंगे, फिर यहाँ आकर मार्को को बचाएंगे। पर डॉक्टर उनकी बात से सहमत नहीं थी। उसका कहना था कि जब तक हम वापस आएंगे तब तक शायद अंधेरा हो जाएगा, क्या पता इसी बीच मार्को ऊपर जाने की कोशिश करे और यहाँ पर कोई ना कोई चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर रुकती हूँ, आप लोग चले जाओ। कैप्टन मान जाता है और फिर दोनों ही बेस पर लौट जाते हैं जहाँ वे सारी बातें अपने लोगों को बताते हैं और मेन स्टेशन के लोगों को भी, जो खुद ये सब सुनकर हैरान थे कि मार्को इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है, लेकिन उन्हें उसकी जान भी बचानी है क्योंकि वो उनका ही एक साथी है। इसलिए चीफ ऑर्डर देते हैं कि तुम लोगों के पास जो कुछ सामान है उसे लेकर अभी वहाँ के लिए निकलो, उसे बचाने की पूरी कोशिश करो। अगर वह ज़िंदा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं मिला तो उसकी लाश ही लेकर आ जाना, हम उसकी इस खोज को ज़ाया नहीं होने देंगे। दूसरी ओर हम उस डॉक्टर को देखते हैं जो परेशान हो रही है मार्को के लिए, इसलिए वे उस हॉल में झांकने की कोशिश करती है, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा गहरा था। ऊपर से उसके अंदर से स्मोक बाहर आ रहा था जिसके कारण वे अंदर देख नहीं पाती, इसलिए वापस जाकर रोवर में बैठ गई और इंतज़ार में लग गई। वे लोग आते ही होंगे, इतने में उसे किसी का आहट सुनाई देती है जो कि रोवर के बाहर से आ रही थी। उसे लगा कि शायद मार्को होगा, इसलिए वे फ़ौरन बाहर आ गई, पर वहाँ उसने जो देखा उसे होश उड़ा गए। वहाँ कुछ ऐसा जो शायद आज से पहले किसी ने नहीं देखा। इतने में कुछ लोगों को वहाँ पर देखा जिनके साथ कैप्टन भी थे, जो एक रस्सी और कुछ हुक्स को लेकर आए थे ताकि नीचे जाकर उसे बचा सके। अब कैप्टन अपने एक साथी को नीचे भेजता है तो वहीं दो लोग उस रोवर में जाते हैं ताकि डॉक्टर को बाहर बुला सके, लेकिन वो उन्हें दिखाई नहीं देती। शायद वे किसी भी तरह अंदर चली गई होगी। मार्को को बचाने के लिए वो उस आदमी को और नीचे जाने को कहते हैं, पर तभी उसे नीचे दीवारों पर कुछ चिपका हुआ दिखता है। क्या ये कोई जानवर है जिसके 8 हाथ पैर हैं? देखकर तो ऐसा ही लगता है, लेकिन ऐसा ग्रह जहाँ पर ना तो पीने को पानी है ना ही सांस लेने को शुद्ध हवा है, फिर ऐसे में कोई जीव जंतु यहाँ पर कैसे ज़िंदा रह सकता है? लेकिन अभी इस बारे में सोचने के लिए उनके पास समय नहीं है, इसलिए वो आदमी और नीचे जाता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वहाँ कुछ नहीं था। तभी कैप्टन के पास उनका एक साथी आकर बताता है कि मैंने बेस तक 2 पैरों के निशान जाते हुए देखे, शायद वो मार्को और उस डॉक्टर के हो सकते हैं, पर वे इतनी दूर पैदल क्यों गए? रोवर तो उनके पास था। यही सवाल कैप्टन के मन में भी आता है। वे दूसरी ओर बायोलॉजिस्ट अलीना को रडार में किसी के करीब आने का आदेश मिलता है, शायद ये उनके साथ ही हो सकता है, इसलिए जॉन जाकर फ़ौरन गेट के पास पहुंचता है, जिसके बाहर झांकने पर उसे मार्को खड़ा मिलता है। वह गेट खोलता है पर इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इसलिए वो उसके हेलमेट को उतारता है ताकि वह सही से सांस ले सके, लेकिन तब उसकी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी जो कि पूरा काला हो चुका है। पूरे चेहरे को मांस उतर गया, बस बचा हुआ तो वह कंकाल जो देखकर वे एकदम से घबरा गए और पीछे हट गए। लेकिन तभी मार्को वहाँ रखी एक मशीन से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे वहाँ खून ही खून हो जाता है। उसके पीछे पीछे डॉक्टर भी आती है, पर उसकी भी सेम ऐसी हालत हो चुकी थी। दोनों इसे
बहुत मारते हैं, लेकिन तभी जॉन इमरजेंसी बटन दबा देता है ताकि अंदर अलीना को पता चल सके कि अब जब वह बाहर आती है तो दोनों को देखती है तो फ़ौरन अंदर की ओर भागने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर उसे पकड़ लेती और मनाना शुरू करती है। पर अलीना इतने में गेट को खोलकर दोनों को अंदर डाल देती और फ़ौरन उसे लॉक कर देती है, जिससे वे अंदर रह गए। पर इनकी ये हालत हुई कैसी? क्या सच में वहाँ पर कोई है जिसके कारण ये लाइफ फॉर्म उन्हें मिला था? उधर कैप्टन को जब बेस से अलार्म की आवाज़ सुनाई देती है, वे भागते हुए सबको छोड़कर शोर आने में लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे अंदर घुसते हैं उन्हें अपने चारों ओर बस खून ही खून दिखाई देता है। और अलीना बाहर आती है और जो भी उनके साथ हुआ वे सब बताती, लेकिन किसी को ये यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता, इसलिए ये लोग उन्हें देखने के लिए जाते हैं। लेकिन जब कैप्टन की बारी आती है तो मार्को न जाने कैसे बाहर आता है और कैप्टन को काट लेता है। हालांकि सभी उसे फिर से अंदर बंद करने में कामयाब थे, लेकिन अब उनके कैप्टन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। उनके अंदर जान ख़त्म होने लगी है। वो मौजूद अलीना फ़ौरन उन्हें इनका इलाज करती है, लेकिन जब वे उनके जख्म को देखती है तो बहुत ही बड़ा सब और गहरा जा रहे हैं। इस जो सुन उनका एक साथ आते कि उन्हें उनके लिए पानी लगता है, लेकिन तभी अचानक से वो उसका गला पकड़ लेते हैं और तब तक नहीं छोड़ते जब तक सभी उनका हाथ न खींचे। दरअसल दोस्तों ये सब एक वायरस के कारण हो रहा है, जिसे साइंटिस्ट की भाषा में एनीफ्लोरा वायरस कहा जाता है, जो ऐसी जगहों पर पाया जाता है जहाँ पर इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था। जो चीज़ उस आदमी ने उस हॉल के अंदर देखी थी वह इसी वायरस का स्रोत था। जब मार्को अंदर गिरा तो उसी वायरस से इन्फेक्टेड हो गया और फिर मार्को ने डॉक्टर को काट देने की कैप्टन भी उसकी चपेट में आ चुके हैं, यानी कि कुछ ही देर में वे उन्हीं के जैसे हो जाएंगे, एकदम खतरनाक। इसलिए अलीना उन्हें फ़ौरन बांध देती है, क्योंकि ऐसे वायरस में इंसान मर कर भी वापस ज़िंदा हो जाते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा कुछ संभव होता है कि पृथ्वी के हज़ारों किलोमीटर दूर एक ऐसा ग्रह जहाँ पर ना तो इंसान है ना ही इंसान की जात, वहाँ पर कोई वायरस कैसे पनप सकता है? आपको क्या लगता है, क्या ये किसी एलियन ग्रुप का काम है? क्योंकि ऐसी जगहों पर वे बस सरवाइव कर सकते हैं। खैर अब यहाँ कैप्टन तो अपना दम तोड़ देते हैं, पर अलीना अपने काम में लग जाती है। वो उन खून के सैंपल को टेस्ट करना शुरू कर देती है जो मरने से पहले कैप्टन की रगों में दौड़ रहा था। लेकिन इतने में इन्हें कैमरा दिखाई देता है कि उन दोनों को जिस रूम में बंद किया गया उसे उन्होंने पूरी तरह से तोड़ दिए और बाहर गए, यानी कि खतरनाक के साथ ये ताकतवर भी हो गए। इसलिए अब इन्हें जल्द ही हो सके यहाँ से बाहर निकालना होगा किसी भी हाल में, वरना वे सभी तक पहुँच सकते हैं। इसके लिए डॉक्टर को स्टेशन जाना होगा, जो कुछ ही दूरी पर जहाँ से ये मेन स्टेशन से कनेक्ट कर सकेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, वहाँ जाएगा कौन और कैसे जाएगा? बूनी बताता है कि उसे एक पैसेज पता है जिसके ज़रिए वो शोर जा सकता है। बाकी लोग यहीं रहे तब तक वे जल्दी मेन स्टेशन पर मैसेज कर दे। उन्हें जल्दी से लेने के लिए वो लोग आए जाए, क्योंकि यहाँ की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। ये कहकर वे निकल जाता है। यहाँ ये तीनों ही लग गए थे उन सैंपल को टेस्ट करने में, जिसे इन्हें पता लगा कि असल में ये सब उस लाइफ फॉर्म की वजह से हो रहा है, यानी कि उस होल में और कुछ अशुद्ध चीज़ें जो ऐसे जीवों को पैदा कर रही है जिनके अंदर इस वायरस की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है। अभी तक
तो किसी ने इसे खोजा नहीं, लेकिन मार्को को ये पता लग गया था कि वहाँ पर ज़मीन के नीचे किसी प्रकार का कोई जीवन है, और इसलिए उसने वहाँ पर होल किया, जिसके बाद वे खुद भी उसमें गिर गया और वहाँ पहुँच गया जहाँ ये सब शुरू हुआ। इस बीच में हम नोटिस करते हैं कि कैप्टन की बॉडी में कुछ मूवमेंट होना शुरू हो गई। अलीना फ़ौरन एक एंटीडोट बनाती की कोशिश करती है, जो कि दूसरे इंसानों के खून से बनी थी, जैसे वह कैप्टन में इंजेक्ट कर देती है, और इसका असर हमें दिखाई लगता है। वो ख़राब सेल उनकी बॉडी को इन्फेक्ट कर रहे थे, वो सभी टूटने लगते हैं। ये देख वो थोड़ा चैन की सांस लेती, और एक और ब्रूनी जो कि वहाँ तक पहुँच गया कंप्यूटर ऑन करने की कोशिश करता है, वह बंद पड़ जाता है, जो किसी न्यू नहीं बल्कि जॉन ने किया था। इनका वही साथी जिसने सबसे पहले गेट को खोला था, जिससे ये सब शुरू हुआ था, और उसके ऊपर ही मार्को ने हमला किया, जिसके कारण वो भी इन्फेक्ट हो गया। वो ब्रूनी के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है पर खुद को बचाता है, लेकिन इस चक्कर में वहाँ काफ़ी शोर शराबा हो गया था, जिसे मार्को और भी डॉक्टर दोनों उसकी ओर जाने लगते हैं, जो कि बाहर खड़े थे, यानी कि ये तीनों ही एक आदमी के पीछे पड़ चुके हैं। अब वहाँ इनकी दूसरी साथी को जब पता लगता है तो उन्हें अलार्म बजा दिया ताकि वो आवाज़ को सुनकर यहाँ आ जाए, और होता भी ऐसा है। वो सभी यहाँ आने लगते हैं और ब्रूनी उसी पैसेज से ऊपर लगा उधर अलीना एंटीडोट को स्प्रे गेट पर कर दिया, जिससे वे दोनों वहीं कमज़ोर पड़ जाएं। जॉन ब्रूनी के पीछे पीछे उस पैसेज के अंदर घुस गई। अब यहाँ अलीना अपने और साथियों को गेट के बाहर करके खुद उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, उसे मारती है, पर उसके बचे हुए साथियों को लगता है कि वे इन्फेक्टेड हो चुकी, इसलिए वो उसे जॉन के साथ उस रूम में बंद कर देते और इस बेचारी को ऐसा हालत में छोड़कर दूसरे रूम में आ जाते। अलीना बार बार इनसे कहने की कोशिश करती है कि वे ठीक है, उसने ये सब उनकी जान बचाने के लिए किया, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था असल में ये सब हो क्या रहा है। सब बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर रहे थे, जिसके चक्कर में सोफिया पैर में चोट लग जाती है। उसे लेकर ये लोग एक रोवर के अंदर जाते हैं, जहाँ विसेंट अपने साथ पेन किलर देता है, पर इन्हें तब पता लगता है कि इस रोवर की बैटरी तो बहुत लो है। उन्हें मार्को के रोवर को लेना होगा, जो कि उसी होल के पास खड़ा, इसलिए सभी उस ओर जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ इन्हें पता चलता है कि इन्फेक्टेड साथी है, वे भी इनके पीछे पीछे आ रहे हैं, यानी कि एंटीडोट इन्होंने बनाया था वो बस टेम्परेरी इस्तेमाल करने के लिए था, हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकता। वो उस वायरस को पायलट कहता है कि तुम जाकर उस रोवर को लेकर आओ, तब तक तुम्हारी यहीं वेट करते हैं। जो वे चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद विसेंट सोफिया को बताता है कि तुम्हारा दोस्त भी इन्फेक्टेड है, इसलिए मैंने उसे बाहर भेजा है, हम उसे साथ नहीं ले जा सकते। लेकिन सोफिया उसे ऐसा करने के से मना करती है, क्योंकि उसे प्यार करती है, लेकिन फिर भी विसेंट को ये करना ही पड़ता है, इसलिए वो उसी रोवर को लेकर वहाँ से निकल जाता है। उन्हें झूठ कहा कि इसमें बैटरी नहीं है ताकि वे बाहर आ सके, जो देख पायलट बहुत गुस्सा करता है। उसी रात इनका सामना एक तेज़ तूफान से भी होता है, लेकिन उससे इन्हें कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होता। अब अगली सुबह हम फंक्शन की आँख खुले तो उसने अपने आसपास सोफिया को नहीं पाया। दरअसल दोस्तों, उसे रास्ते में ही पता चला कि वे भी इन्फेक्टेड है, इसलिए वो उसे खुद बखूबी दूर हो गई ताकि वे किसी न मारे। ये बात अभी भी बेसन को नहीं पता, इसलिए फ़ौरन उसके साथ पहुंचता है, लेकिन उससे पहले ही सोफिया खुद को हेलमेट उतार देती, जिससे वो मारी गई, और इसके बाद उसने अपना दूसरा रूप धारण कर लिया, शैतान बन गई। वो सही मौके पर विसेंट ने खुद को बचा लिया, वरना वह भी मारा जाता। लेकिन सोफिया की मौत से वह बहुत ज़्यादा टूट गया, क्योंकि एक करके उसने अपने सभी साथियों को खो दिया। अच्छा खासा वह घर जाने वाला था, पर मार्को की लालच ने सब बर्बाद कर दिया।
अब वे अकेले ही बचा, जिसके सामने अब उनका मेन स्टेशन का कनेक्टर आ गया जो उसे लेने के लिए आया हुआ है। उसके अंदर बैठे लोगों को नहीं पता कि यहाँ पर क्या हुआ। वे बिना कुछ सोचे समझे गेट खोल देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो लोग उनकी ओर आ रहे हैं वे असल में उन्हीं के टीम वाले, ना कि शैतान है। वो सारे इन्फेक्टेड लोग अंदर घुस जाते हैं और उन सभी को बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। जब वेंस उसके करीब पहुंचता है तो वहाँ उस चारों ओर बस लाशें मिलती है, जिससे एक मार्को भी था जो सबसे पहले इन्फेक्टेड हुआ था, इसलिए उसका पूरा शरीर पिघल चुका है। इसी बची है तो हड्डियाँ, लेकिन एक और शख्स है जो अभी जिंदा है। वो उस कनेक्टर का पायलट है, जिसे विसेंट देखकर कहता है कि तुम्हें यहीं उतरना होगा, क्योंकि मैं धरती पर इस वायरस को लेकर नहीं जा सकता। पर वो पायलट कहता है कि हमें इसकी वैक्सीन बना लेंगे, प्लीज़ मेरी जान बचा लो। लेकिन विसेंट नहीं मानता, जिससे कि दोनों में लड़ाई हो जाती है। पर विसेंट अपना हेलमेट उसे बाहर मारकर उसकी जान ले लेता है और फिर उसे बाहर फेंक कर उड़ जाता है। लेकिन अभी उसके लिए मुसीबत कम नहीं हुई, क्योंकि इस कनेक्टर में फ्यूल बहुत ही कम है। वह अपने बेस पर कनेक्ट करता है और उन्हें बताता है कि उसे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उसकी पूरी टीम ख़त्म हो चुकी है। एक बैक्टीरिया जिसके कारण धीरे धीरे हम सभी इन्फेक्टेड होने लगे और मारे गए। हमने एक एंटीडोट भी बनाया, लेकिन वे कामयाब नहीं हो सका। और आप लोग मुझे लेने के लिए मत आइए तो बेहतर है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं भी अब इन्फेक्टेड हो चुका हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से धरती पर रहे करोड़ों लोगों की जान जोखिम में आ जाए। इसलिए आप मुझे मेरे हाल में छोड़ दें, किसी को इस प्लानेट पर मत भेजिएगा, क्योंकि ये जितना बाहर से देखने में खूबसूरत है, अंदर आने पर उतना ही खतरनाक। विसेंट की आंखों में आंसू थे। कोई इंसान मानना नहीं चाहता, लेकिन उसकी ये मजबूरी है। उसे आज खुद अपनी ही मौत का इंतज़ार करना पड़ रहा है। इससे दुखद क्या ही हो सकता है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।